तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। यूपीएससी 2024 का कैलेंडर आ चुका है और प्रीलिम्स का डेट भी आ चुका है। तो आज है 20 फरवरी 2024। आज से कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसी स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए, तो वो अपनी स्ट्रेटजी बना लो और उसी पर स्टक करो और फॉलो करो उसको डेली, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही चीज़ें क्लैरिटी हो पाएंगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आनी चाहिए। तो यूपीएससी का सिलेबस उन लोगों के लिए जिसको अभी भी कन्फ्यूजन है कि कैसा सिलेबस होता है, कैसा पैटर्न होता है। इवन दो जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो 2025 में देंगे, 26 में देंगे, आने वाले फ्यूचर्स में देंगे, तो उनके लिए एग्ज़ाम स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या है और कैसे एग्ज़ाम होते हैं। तो देखो, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो 2 फेज़ में या कह सकते हो 3 फेज़ में होता है। एग्ज़ाम तो 2 फेज़ में होता है, बट एक फेज़ इंटरव्यू भी होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, देखो प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है। दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू, वो अलग होता है। जो प्री क्वालिफाई करते हैं वो मेंस में जाते हैं। प्री होता है आपका एमसीक्यू टाइप, ठीक है, दोनों पेन एंड पेपर मोड में होता है। इसमें भी लिखना होता है, कोई कंप्यूटराइज्ड क्वेश्चन या पेपर्स नहीं बन के आते हैं। आपको सेंटर पे जाना है, वहाँ पे एग्ज़ाम देना है। तो बिल्कुल बेसिक और रॉ इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसा कि बच्चे अपने दीवारों पर या आम बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा और बिल्कुल रॉ है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा एनिमेटेड नहीं है। तो सपोर्ट करो। और देखो 2024 का जो एग्ज़ाम है ना, प्री की हम बात करें तो प्री का एग्ज़ाम जो है वो 26 मई 2024 को है। ये 1 डे एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। पहला पेपर होगा GS1, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच होते हैं, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होता है। जो पिछले साल 2023 की बात करें तो कट ऑफ कितनी गई थी, तो अराउंड 90-95 जाती है जनरल कट ऑफ, मीन्स अप्रॉक्स 50% तुम समझ सकते हो क्लियर करना रहता है। और दूसरा पेपर जो होता है, ये देखो 3 घंटे का पेपर ये होता है। और दूसरा पेपर GS2 जो होता है, CSAT होता है, वो 80 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, मीन्स आपको सिर्फ 33% लाना होता है ताकि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सको। मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो 80 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो इस हिसाब से 200 मार्क्स के ये भी क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स CSAT की बात कर रहा हूँ। और यहाँ 33% मीन 66 मार्क्स आपको लाना होता है क्लियर करने के लिए। अगर ये दोनों पेपर आपका क्लियर होता है तो मेंस के लिए आपको बुलाया जाता है। अब मेंस की स्ट्रेटजी समझो, उससे पहले मैं बताता हूँ कि पॉलिटी में कितने कितने सिलेबस आते हैं। तो पॉलिटी का प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो है आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। इतने टॉपिक्स में से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं GS1 में। GS2 की बात करूं तो DI होते हैं, क्वांट्स होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग होते हैं। ये आपका 33% होता है, ये सिर्फ आपको क्लियर करना होता है, ठीक है, मीन्स ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब मेंस की बात करें तो मेंस आपका 5 दिन में एग्ज़ाम होता है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। पहला पेपर जो था, अगर हम 2023 का एक रॉ डेटा लेके चल रहे हैं तो 15, 16, 17, 23 और 24 ये 5 दिन एग्ज़ाम हुए थे आपके। पहले दिन जो पेपर हुआ था वो पेपर 1 था ऐसे, वो टाइम होता है 9 से 12 मॉर्निंग और फिर यहाँ आफ्टरनून शिफ्ट होता है। पहले दिन ऐसे था और उसके बाद कुछ नहीं था, खाली था। दूसरा दिन जो था वो पेपर 2 मीन GS1 था और फिर सेकंड शिफ्ट में GS2 था। फिर नेक्स्ट डे जो था वो GS3 था और फिर सेकंड शिफ्ट में GS4। टोटल 9 पेपर होते हैं। पेपर A लैंग्वेज का होता है, पेपर B इंग्लिश, कंपलसरी इंग्लिश या हिंदी, आप जो भी ऑप्शनल वहाँ पे चूज़ करते हो लैंग्वेज के लिए, जो भी ऑप्शन चूज़ करोगे उस हिसाब से आपको पेपर देना होता है। ये लैंग्वेज होता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, तो उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करके एग्ज़ाम अपना दे सकते हो। फिर बात करते हैं पेपर 8 या पेपर 9 जिसको बोलते हैं, या तो पेपर 6 या 7, वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल की लिस्ट आपको वहाँ दी गई है, आप वहाँ पे देख लो क्या ऑप्शनल आपने चूज़ किया है और उसके बिहाफ पर आपको वहाँ पे आंसर राइटिंग करनी होती है। पेपर 1 जो होता है ऐसे होता है, इसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। एक ऐसे 125 मार्क्स का होता है, तो इस हिसाब से ऐसे का जो पूरा टोटल मार्क्स होता है वो 250 मार्क्स होते हैं। आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, लिखना होगा, 4 में से 1 सेलेक्ट करो फर्स्ट सेक्शन में और 4 में से 1 सेलेक्ट करो सेकंड सेक्शन में। 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखने होते हैं ऐसे। ऐसे का कोई भी आपका पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि ऐसे आएगा या इस टॉपिक से आएगा, वो कुछ भी रैंडम हो सकते हो, तो आपको प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। अब बात करते हैं GS1 की। GS1 का जो सिलेबस होता है वो होता है
IHC इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर होता है, फिर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, और सोसाइटी। अब इन 3 टॉपिक से आपके GS1 में पेपर आते हैं और यह 20 क्वेश्चंस के पेपर होते हैं। 20 क्वेश्चंस मीन्स होंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और बच्चे 10 क्वेश्चन वो 15 मार्क्स के हिसाब से 250 मार्क्स यहाँ टोटल होता है GS1 का। GS2 की बात करें तो गवर्नेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें भी सेम वही 20 क्वेश्चन 250 मार्क्स। GS3 की बात करें तो टेक्नोलॉजी आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, बायोडाइवर्सिटी आता है, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी 20 क्वेश्चन 250 मार्क्स के होते हैं। फिर पेपर 4 की बात करें GS4 की तो एथिक्स होता है, एंटीग्रिटी होता है और एप्टीट्यूड, इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं और 250 मार्क्स के होते हैं। पेपर A लैंग्वेज और पेपर B इंग्लिश या हिंदी जो भी होगा वो हमने बताया क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने होते हैं। ये 300 मार्क्स का होता है तो ये काउंट नहीं होता है, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो ऑप्शनल होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल में पेपर 8 और पेपर 9 दोनों 250 मार्क्स के होते हैं। तो मेन क्या है ना, ऑप्शनली आपकी रैंक डिसाइड करती है और GS 1 2 3 4 आपका रैंक डिसाइड करता है, साथ में ऐसे। तो टोटल देखें तो क्वालिफाइंग नेचर छोड़ करके तो पेपर 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सातों पेपर आपके रैंक डिसाइड करते हैं और यही मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स भी काउंट होते हैं। तो 7 पेपर्स को मिला करके देखें तो 1750 मार्क्स का आपका टोटल मेंस का होता है, जो मेरिट डिसाइड करेगा और आपको बताएगा कि आप IAS बनोगे, IPS बनोगे, IFS या IRS बनोगे, ठीक है। इसके अंदर आना चाहिए। और इसमें 275 मार्क्स जो होता है वो PI का होता है, मीन्स पर्सनल इंटरव्यू, जो थर्ड फेज होता है सिलेक्शन का। तो टोटल जो मार्क्स हो जाता है वो 2025 होता है। तो ये आपका पूरा UPSC का सिलेबस है। आप इस हिसाब से अपना आप देख लो, समझ लो जो भी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है और ये ऑप्शनल मीन्स ये MCQ टाइप का है, ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं और ये आपका रिटर्न है पूरा। और जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू आपका बोर्ड के सामने होंगे, बोर्ड के मेंबर्स होंगे, तो वहाँ रैंडम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे पहले, इंटरव्यू से पहले और इसके बाद में एक DAF होता है। तो डैफ का जो फॉर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो बाद में आता है, पहले आप प्री की तैयारी करो और मेंस की तैयारी करो, ये निकलने के बाद आपका डैफ होगा। डैफ के बिहाफ पर ही इंटरव्यू होता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है UPSC का, जो इस साल देने वाले हैं 24 में, या 2025 में देने वाले हैं, या 26 में देने वाले हैं। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये रॉ इन्फॉर्मेशन है, ऐसा आप चाहो तो हूबहू अपने स्टडी टेबल के सामने इसको बना करके चिपका सकते हो। और भी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो ये वीडियो, जो भी बच्चा प्रिपरेशन करने जा रहा है या प्रिपरेशन मोड में आने वाला है UPSC के लिए। तो पहले आपको इस सारे सिलेबस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कितने पेपर होते हैं, कितना मार्क्स होता है। हाँ, और ये भी लास्ट में ये समझते चलो कि जो पिछले साल की कट ऑफ जाती है ना, वो अराउंड 50% ही होता है। तो सारा खेल यहाँ पे 50% का ही है। देखो, प्री में भी 50%, मेंस में भी 50%, अराउंड आपका 20-25 होता है टोटल, जिसमें से आपको मिनिमम से मिनिमम 900 प्लस ले आओगे और 1000 अगर आ गया तो आपका IAS मिलना तय है। 900 प्लस है तो कैटेगरी वाइज आपको IAS मिल सकता है, वरना IPS, IFS, IRS, इतनी सर्विसेज हैं UPSC के अंदर जो आपको अच्छी अच्छी सर्विसेज दे सकती हैं। तो ये रहा पूरा कंप्लीट सिलेबस UPSC का। अब आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।